हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज में। आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज इसीलिए आप सभी लोग इस क्लास को, इस लेक्चर को ज्वाइन किए हैं कि हम आपके साथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल रहता है कि अगर हमने बीएससी केमिस्ट्री से किया है तो फिर हमारे पास आगे क्या क्या करने के ऑप्शंस हैं। आगे हम अगला वीडियो जो लेके आएंगे यही लेके आएंगे कि कौन कौन से ऑप्शन है बीएससी केमिस्ट्री के बाद। और अगर कोई स्टूडेंट है, अगर एमएससी केमिस्ट्री से कर लिए हैं और एमएससी केमिस्ट्री से करने के लिए सोच रहे हैं, तो फिर उनके सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है कि अगर हम एमएससी केमिस्ट्री से कर लेंगे तो आगे हम किन किन चीज़ों को कर सकते हैं, कौन कौन से फार्म अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन रहेगा कि नहीं रहेगा। इन सारे प्रश्नों को लेके स्टूडेंट के मन में कई सारे डाउट्स रहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कैरियर ऑप्शन आफ्टर एमएससी केमिस्ट्री, अथवा आप कह सकते हैं कि 10 गवर्नमेंट जॉब आफ्टर एमएससी केमिस्ट्री। एमएससी केमिस्ट्री से अगर हमने कर लिया है तो आगे हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जिक्र करेंगे। अगर आपने बीएससी में केमिस्ट्री लिया होगा तभी आप एमएससी केमिस्ट्री से कर सकते हैं। अगर आपका बीएससी में केमिस्ट्री नहीं होगा तो फिर आप एमएससी केमिस्ट्री के बारे में सोच नहीं सकते। आगे हम आपको बताएंगे कि आप बीएससी केमिस्ट्री से अगर कर लिए हैं तो उसके आगे आप क्या क्या कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एमएससी केमिस्ट्री ही करें, अगर आपका इंटरेस्ट है इन सारे फील्ड में जाने का तो आप फिर कर सकते हैं। तो एमएससी केमिस्ट्री के से अगर आप हैं तो पहला जो मैंने एग्जामिनेशन लिया है, जो कि मोस्ट पॉपुलर एग्जामिनेशन है, असिस्टेंट प्रोफेसर का। अगर आप डिग्री कॉलेजेस में, गवर्नमेंट राजकीय डिग्री कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए। एमएससी केमिस्ट्री के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका एक टेस्ट होता है। जैसे आप टेट सीटेट की एक टेस्ट देते हैं प्राइमरी में जाने के लिए, उसी तरह से आप डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर्स के लिए एक टेस्ट देते हैं, CSIR नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं। इसकी जगह पे आपकी सेट भी होता है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जो सेट का एग्जामिनेशन कराते हैं, जैसे MP सेट होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके अलावा PhD। अगर इसमें से कोई एक है आपके पास, या तो आपके पास नेट है, या तो सेट है, या तो PhD है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई हो सकते हैं। तो एमएससी अगर आपका केमिस्ट्री से है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको इन तीनों में से कोई एक एग्ज़ाम क्लियर होगा तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर पाएंगे। अभी तक का मानक यही है। तो ये तो आपका पहला ऑप्शन हो गया। अगर आप एमएससी केमिस्ट्री से कर रहे हैं तो मेरा यही आपसे रिकमेंडेशन है कि आप साथ साथ इन सारे एग्जामिनेशन को ज़रूर दें, उन सारे एग्जामिनेशन की तैयारी ज़रूर करें। आपके मन में अगर कोई डाउट चल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बताते चलें, जिससे हम आपको उसका सलूशन दे सकें। अगला है लेक्चरर। आप जब सुना होगा आपने, इंटर कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हैं, TGT PGT इन सब में अगर आप जाना चाहते हैं तो PGT की अगर हम बात करें, लेक्चरर, इंटर कॉलेज के लेक्चरर के लिए PGT का जनरली आप एग्जामिनेशन देते हैं। उसके लिए क्या होता है, आप PGT का एग्जामिनेशन तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक आपके पास क्या हो, PG ना हो। अगर आप PG नहीं करेंगे, सिर्फ BSc करके बैठे हैं, तो आप PGT का एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। और अब तो क्या है, आप नवोदय विद्यालय में लेक्चरर बनना चाहते हैं, केंद्रीय विद्यालय में लेक्चरर बनना चाहते हैं, या फिर माध्यमिक विद्यालय में लेक्चरर बनना चाहते हैं, उन सब के लिए PGT का एग्जामिनेशन देने के लिए आपको एमएससी के साथ साथ BEd भी होना चाहिए। पहले यूपी PGT में BEd नहीं था, लेकिन अभी तक नई नियमावली आने पे चेंज हो सकता है क्योंकि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में क्या है, अगर आप PGT का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आपके पास पहले तो PG होना चाहिए और PG के साथ BEd होना चाहिए। तो अगर आप एमएससी केमिस्ट्री से किए हैं तो PGT का एग्जामिनेशन तभी दे सकते हैं जब BEd हो। इसीलिए मैंने कहा कि आप मेन फोकस करिए CSIR नेट सेट PhD। अगर आपका JRF हो जाता है तो आपको काफ़ी अच्छी फेलोशिप मिलती है। अगर कोई स्टूडेंट है एमएससी के सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में JRF क्वालिफाई कर लिया तो उसको काफ़ी अच्छी फेलोशिप मिलती है।
जो कि उसके लिए काफ़ी अच्छा है कि उसका पीएचडी भी होता रहेगा और उसको फेलोशिप भी मिलती रहती है। लेकिन अगर आप काफ़ी समय बाद एमएससी के चौथे सेमेस्टर में पहुंचने के बाद ये बात सोचते हैं तो काफ़ी समय आपका लॉस हो जाता है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन आपका है बार्क। ये सब गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, कोई इसमें ऐसा नहीं है, ये सारी गवर्नमेंट जॉब है जो आप पढ़ते हैं। बार्क का एग्जामिनेशन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो बार्क अपना एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, उसके लिए आपको एमएससी केमिस्ट्री चाहिए अथवा गेट का एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। गेट क्या है? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री से कर लिया है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है कि आप गेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर आप गेट का एग्जामिनेशन देते हैं तो आप डायरेक्ट रिसर्च में जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी जॉब है। बार कोर्ट में काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलती है। आप इन सारी चीज़ों के बारे में और भी ट्राई करें। अगला यही मैंने लिखा कि गेट का एग्जामिनेशन भी आप दे सकते हैं। उसमें अलग अलग केमिस्ट की पोस्ट आती हैं, जैसे केमिस्ट ए पोस्ट, केमिस्ट बी पोस्ट, अलग अलग तरह की पोस्ट आती हैं। इसके अलावा अगर आपने गेट में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है तो आप डायरेक्ट एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं, किसी से भी आईआईटीज के थ्रू या फिर किसी भी ऐसे पीएसयूज के थ्रू आप एडमिशन केमिस्ट में ले सकते हैं, गेट एमटेक में ले सकते हैं। फिफ्थ गवर्नमेंट जॉब है आपका जीएसआई। अगर आपको जीएसआई नहीं समझ में आएगा तो आप नाम सुना होगा जियो साइंटिस्ट का। जियो साइंटिस्ट काफ़ी अच्छी पोस्ट है साइंटिस्ट के लिए। इसमें रिटन एग्जामिनेशन भी होता है, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहेंगे हम सारे स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन आज के समय में क्या है कि आपको पढ़ने पे फोकस करना होगा। जब तक आप खुद नहीं सिक्योर करेंगे, ज़रूरी नहीं आप कहीं बाहर ही जाके पढ़ें, अपने घर पे भी अपने पेरेंट्स को वो चीज़ बताएं, उनके थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें वो आपके साथ। तो आप अपने घर पे ही स्टडी रूम अच्छा सा बनाएं, उसमें आप समय हर चीज़ का टाइम टेबल बनाएं और उसी अनुसार तैयारी करते रहें। अगर ऐसा आपके साथ नहीं हो पा रहा है तो आपको बाहर निकलना, लाइब्रेरी ज्वाइन करना और सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। जीएसआई क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये एग्जामिनेशन कराती है जियो केमिस्ट का। फिजिक्स के स्टूडेंट जियो फिजिक्स देते हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन कराती है। तो जियो साइंटिस्ट काफ़ी अच्छा ऑफिसर रैंक की जॉब है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अगला हम देखेंगे पीएसयू। आपके मन में अपने करियर को लेके जो भी डाउट्स चल रहे हों प्लीज़ मुझे बताएं। आगे आप क्या करना चाहते हैं इस बारे में भी अपनी राय मुझे ज़रूर दें। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप उसी फील्ड में जाइए। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स ने कहा दिया कि आप बीएससी करने के बाद बीए कोई ऐसा आर्ट का सब्जेक्ट ले लीजिए या फिर ऐसा कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो आप उस फील्ड में जाने का प्रयास मत करें। अपने पेरेंट्स को समझाने का प्रयास करें। आप मेन देखें कि आपका इंटरेस्ट क्या है। किसी स्टूडेंट के ऊपर उसको थोपा नहीं जा सकता कोई चीज़। अगला क्या है? पीएसयूज में आप जा सकते हैं। पीएसयूज में क्या है? ओएनजीसी, आईओसीएल, पेट्रोलियम, एनटीपीसी, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब हैं ये सब। अगर आपने गेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कर लिया है, गेट के स्कोर कार्ड के अनुसार ये सारी कंपनियां आपको ले लेती हैं। वो इंटरव्यू कराती हैं और उसके आधार पे आपका पीएसयू में, एनटीपीसी में, ओएनजीसी में, इन सारी चीज़ों में अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप एमएससी केमिस्ट्री से करके आपने कोई फॉर्म ही नहीं भरा तो आपको कोई भी करियर ऑप्शन नहीं दिखेगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आप केमिस्ट्री से कर रहे हैं तो इन सारे एग्जामिनेशन में, जिस भी एग्जामिनेशन में आपको इंटरेस्ट लगे, 2-4 एग्जामिनेशन को तो अपीयर ज़रूर करें। आपको बार बार प्रयास करते रहना है, एक ना एक दिन तो सफलता मिल ही जाएगी। अपने आप को इतना कमज़ोर नहीं साबित करना है कि हम तो कहीं किसी यूनिवर्सिटीज़ से एमएससी नहीं किए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ भी आपको बस थोड़ा सा पढ़ाई का, लेबोरेटरी का थोड़ा बहुत चेंज होगा, नहीं तो डिग्री आपको कॉलेजेस भी वही दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी वही दे रही हैं। जब तक आप कहीं पे भी रह के अपना 100% नहीं देंगे कुछ भी होने वाला नहीं है। हम 7th गवर्नमेंट जॉब देखते हैं जिसका नाम है CGPDTM। आप नाम सुनेंगे सोचेंगे ये सारे नाम तो मैंने कभी सुना नहीं, इसीलिए हम बताएंगे आपको।
देखो बहुत सारे ऐसे फार्म होते हैं कि जो कि आपने अगर एमएससी केमिस्ट्री बीएससी में नहीं लिया है तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा उन स्टूडेंट से भी सलाह है कि आप अगर बीएससी में केमिस्ट्री साइंस के साथ होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बायो के साथ भी केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है और सारे विषयों के साथ भी कॉम्बिनेशन है। अगला है CGPDTM। इसमें क्या है, कंट्रोल जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइंस ऑफ ट्रेडमार्क्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन ऑफ ट्रेडमार्क, पेटेंट ऑफिसर, काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है पेटेंट ऑफिसर की। एक ऑफिसर ग्रेड की नौकरी है पेटेंट ऑफिसर की, ये भी गवर्नमेंट जॉब है। तो अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री से किया है तो आप ये फार्म भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 2 पेपर होता है, फिर इंटरव्यू होता है। अगला क्या है, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी फूड इंडस्ट्रीज में अगर आप जाना चाहते हैं, फूड सेफ्टी, आप देखते हैं किसी भी फूड की पैकेजिंग के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए एक अथॉरिटीज़ तय करी जाती है, एक मानक तय किया जाता है। कभी कभी आप देखते हैं फूड की चेकिंग होती है, कोई चीज़ में कितना मिलावटखोरी है उसके ऑफिसर्स उसकी चेकिंग करते हैं। तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आता है, FSSAI। ये भी आप अगर एमएससी केमिस्ट्री से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे एग्जामिनेशन हैं, जैसे आपका ब्लॉक लेवल ऑफिसर, कई सारे एग्जामिनेशंस हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एमएससी केमिस्ट्री से हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेडिकल कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे आपकी ड्रग इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी आपको एमएससी केमिस्ट्री की बात से अभी आप तुरंत अगर जाना चाहते हैं तो सब आपको हायर कर लेती हैं काफ़ी अच्छे पैकेज पे। वो सालाना आपको पैकेज देती हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं ऐसे जो आपको हायर कर लेती हैं अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री से काफ़ी अच्छे से किया है। ये तो जितने भी जॉब मैंने 10 लिया है सब गवर्नमेंट जॉब हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे IGCAR, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च। इसमें भी आप रिसर्च करने के लिए, जब भी आप देखो एमएससी के थ्रू बहुत सारे बच्चे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, वहाँ पे उनको प्रोजेक्ट के दौरान भी 45 से 50,000 रुपीज़ मिलते हैं पर मंथ, और भी कई सारी बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। तो जब भी आप कोई भी रिसर्च या फिर इन सारे इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पैसे मिलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा, बहुत सारे स्टूडेंट हम देख रहे हैं एमएससी पास हो जाते हैं, 2-2 4-4 साल बैठे हैं, वो एक फार्म तक अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बाद में कह रहे हैं मेरी किस्मत ही बैड है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। अगर आपने एमएससी से केमिस्ट्री से किया है तो आप किसी भी मेडिकल फील्ड में अप्लाई करें, या इसके अलावा और भी कई बहुत सारी जॉब हैं जो आप, ये तो सारे गवर्नमेंट जॉब की मैंने बात किया है। प्राइवेट जॉब में भी आप कई सारी मेडिकल कंपनीज में जा सकते हैं, और भी कई सारे अपॉर्चुनिटी हैं जिसको आप एमएससी केमिस्ट्री के बाद से दे सकते हैं। ये जितनी भी जॉब मैंने लिया है 10, ये सारे गवर्नमेंट हैं एमएससी केमिस्ट्री के बाद। प्राइवेट में तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ड्रग्स कंपनीज हैं जहाँ पे ड्रग्स बन रही हैं, उन सब में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लैबोरेटरी रिसर्च हैं, बहुत बड़े बड़े जहाँ पे रिसर्च हो रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ आपको रिसर्च केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को बताने के लिए काफ़ी अच्छे रिफ्रेशर के रूप में रखते हैं। बाकी आपको अपने करियर से लेके कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताने का प्रयास करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी लोगों का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगला टॉपिक बताएंगे जिस पे आप अगली लेक्चर्स चाहते होंगे, और बहुत जल्द हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री से कर लिया है तो आप कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होगी, आप एक ही ऑप्शन को मान के चलेंगे कि मेरे पास तो कोई करियर ऑप्शन ही नहीं है। Thanks to all of you joining us our session. Thank you so much.